ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए आज की क्लास में मैं आपको पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। सम ऑफ टू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फॉर्म में हम कुछ फंक्शंस ले लेंगे, उसमें सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, है ना, एफ अपॉन जी डिवाइड ऑफ टू फंक्शंस, इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है जरा देखिए। ए फंक्शन एफ सच दैट, a function f such that r to r, हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं या ओवरऑल जो भी लेक्चर हमने आपको दिए हैं अब तक, वो सारे उन सब में हमने किसकी बात की है? रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, देखिए ए फंक्शन एफ सच दैट r to r is a polynomial function, is a polynomial function, is a polynomial function, is a polynomial function if for each या every, if for every x belongs to R, fx comma and fx, if for every x belongs to R, then fx, ये है fx, देखिए यहाँ लिखे देते हैं, then fx, ठीक है, then fx इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस, छोड़िए डॉट डॉट डॉट, प्लस an x की पावर है, वेयर a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू r, सब के सब क्या ये रियल है, ठीक है। एंड ये तब तक है यार जब तक हम किसकी बात कर रहे हैं आपसे? रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, किसकी बात कर रहे हैं आप? रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए f such that r to r and n is and n belongs to क्या? नेचुरल नंबर का सेट और यूनियन सेट जीरो, n इसी में से, ठीक है, नहीं नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ऐसे कह दीजिए और n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, सब जानते होंगे n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, n क्या होता है आपका यहाँ? नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट। अगर आपसे कोई ये कहे ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो मैं यहीं से लिखे देता हूं, देखिए डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स, इसकी डिग्री n हो जाएगी अगर n इफ का an इज नॉट इक्वल टू जी, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x, एफ एक्स में जो हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ x होगा उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिग्री का दे देता हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये कहा यहाँ पर, देखना फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू आपसे कहा गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितनी हो गई? 2, राइट, क्योंकि इसका जो 3 इज नॉट इक्वल टू 3। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि सेकंड एफ एक्स इक्वल टू, किसी ने ये लिख दिया
1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 0x³ प्लस 0x की पावर 4, तब भी इसकी डिग्री यही होगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इसकी भी कितनी होगी, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3, नॉट 4, सॉरी 2 होगी यहाँ, माफ करिए, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2, उसका कोफिशिएंट कितना है 3, नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी 2। ओके, डिग्री, ठीक है, नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी एक्स की जो पावर है वो कितनी है 4 है, राइट। इसकी डिग्री 4 इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, राइट। तो एफ एक्स में जो एक्स की हाईएस्ट पावर हो उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो डिग्री होगी। जैसे ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है एन, तो दिस इज द डिग्री ऑफ एफ एक्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए डिग्री वाले टर्म को। ये ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अब मान लीजिए एक होता है सब जीरो पॉलिनोमियल, ठीक, तो जीरो पॉलिनोमियल, देखिए जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन, जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, देखिए द जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन, द जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन is given by या डिनोटेड एज, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए कलर चेंज कर, 0x, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा जाता है इसको, रीड क्या करते हैं इसको, जीरो पॉलिनोमियल, 0 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 0x³, दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। तो आपने देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आपने जब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स की जब डिग्री आप एन कह रहे हैं, तब ये कह रहे हैं कि ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब ये जीरो पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ तो डिग्री की डेफिनेशन फेल है आपकी। आप जरा यहाँ फोकस करें कि जब आप डिग्री की बात कर रहे हो कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज एन, कब एन, एन इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल को हम ये डिनोट करते हैं, और मैंने जीरो पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में यहाँ तक लिख लिया, राइट। अब आप यहाँ पे डिग्री की डेफिनेशन क्या डिफाइन जीरो पॉलिनोमियल के लिए कर सकते हो, क्या डिग्री डिफाइन है यहाँ, डिग्री की डेफिनेशन है डिग्री एन तभी होगी जब इसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो फिर आप इसकी डिग्री कैसे बताएं, है ना। तो देखिए जरा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री -∞ होती है ना, कैसे, उस पर जाने से पहले आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, यानी सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस पता हो, और उसकी डिग्री में क्या रिलेशन है, पहले मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए मैंने आपसे कहा लेट एफ एक्स इक्वल, गौर करना, a0 प्लस a1, a0 प्लस a1x प्लस a2x², और मैंने आपसे ये कह दिया प्लस an x की पावर है, ठीक। फिर मैंने आपसे कहा जी एक्स, जनरल लिखा है मैंने, कहे तो मैं अब थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख लूं, b2x², चलिए थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखता हूं, b, चलिए रहने दीजिए, x की पावर, ठीक।
आपसे ये कहा जाए कि एफ एक्स प्लस जी एक्स सम लिखिए, कांस्टेंट पे कांस्टेंट ऐड कर देंगे आप। तो मैंने इसको लिख दिया ए नॉट प्लस, चलिए चलिए बी नॉट। यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, ए वन प्लस बी वन एक्स। नेक्स्ट टर्म जब आप लिखेंगे ए टू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ से ये कह रहे हैं कि कॉमा ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉमा ए एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है एन और इसकी डिग्री कितनी है एम, राइट। जरा देखिए, अब आपको ये पता है कि इसमें एम बढ़ा है कि एम, आपको नहीं पता। मैंने कंडीशन इंपोज कर दी और ये कहा, बीच में रहा होगा कोई टर्म, छोड़ दीजिए, हाँ, ए एन एक्स की पावर एन, ये इफ क्या एन इज ग्रेटर देन एम, तो इससे पीछे वाले टर्म में कहीं ऐड हो गया होगा, देखो ना, ये डिग्री 2 वाले टर्म यहाँ आ गए आपके ऐड होके, डिग्री 1 वाले टर्म ये आ गए आपके ऐड होके, राइट। एन इज ग्रेटर देन एम, तो लास्ट वाला टर्म यही आएगा, और बाकी यहाँ पे ये जो एम इज लेस देन एन है, तो ये कहीं इससे पहले वाले टर्म में ऐड हो गया होगा भाई, राइट, ठीक है, ये सब है। अब आपसे कहा जाए प्रोडक्ट, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख लीजिए, सॉरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सब जानते हो आप लोगों को, हम ज्यादा जनरलाइज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट, राइट। चाहे तो हम समेशन फॉर्म में भी लिख के बता सकते हैं टर्म किस टाइप के आएंगे, राइट, ऐसे ही कर लीजिए। देखिए इसका मल्टीपल जब आप इस टर्म में करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए नॉट बी नॉट, बाकी इसका मल्टीपल होगा तो एक्स। देखिए आप इसका मल्टीपल इसमें करेंगे कांस्टेंट टर्म, राइट, इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ए नॉट बी वन प्लस, और इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे तो बी नॉट ए वन एक्स, इस टाइप के टर्म आते जाएंगे। और नेक्स्ट टर्म आप लिखना चाहेंगे इसका एक्स स्क्वायर, मैं अदर फॉर्म में भी अभी लिख दूंगा। तो देखिए अगर इसका मल्टीपल आप इस वाले टर्म में करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ए नॉट बी टू प्लस, अब मैं इस वाले टर्म का मल्टीपल इसमें करूंगा तो कितना आएगा, ए वन बी वन, और इस वाले टर्म का इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ए टू बी नॉट, बस, ठीक है। और भी टर्म्स ऐसे ही आते जाएंगे, आने दीजिए। एक और तरीका है इसको लिखने का, एफ एक्स, देखना जरा इंटू जी एक्स इक्वल टू, यहां से लिख दीजिएगा आई प्लस, छोड़िए आप लोगों के मतलब की बात नहीं है, ज्यादा हो जाएगा कुछ। देखिए टर्म है यहां से डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों के सम की डिग्री। यहां रिलेशन होता है आपका लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, यहाँ आएगा साहब डिग्री ऑफ एफ एक्स कॉमा डिग्री ऑफ जी एक्स, चेक करवा देते हैं, कर लो ना चेक। आपने यहाँ पे ये कहा है कि एन इज ग्रेटर देन एम, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की जो डिग्री है, मैंने दोनों की डिग्री यहाँ लिख ली, यहाँ लिख लिया एन और यहाँ क्या लिख दिया एम, क्या आएगा यहाँ पे एन आएगा ना इस साइड में, और इसकी डिग्री भी कितनी है एन है। कहने का मतलब है कि दोनों के सम की जो डिग्री है ना वो लेस देन, या इसके मैक्सिमम से क्या होगी, लेस देन इक्वल, और प्रोडक्ट की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू, यहाँ होगा डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, कर लीजिए ना प्रोडक्ट। ऐसे ही जब प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट वाले टर्म का जब प्रोडक्ट होगा, मैं यही लिखे देता हूँ डॉट डॉट करके, क्या आएगा वो कोफिशिएंट्स आएंगे। तो देखिए जरा, ये x की पावर, इस x की पावर n का मल्टीपल जब आप इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x की पावर m प्लस है, राइट। और ये जब डिग्री में ऑलरेडी an और bm नॉट इक्वल टू जीरो है,
तो दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, राइट, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी आपकी m+n, तो ये फॉर्मूला रहता है आपका, राइट। अब इसके कंसेप्ट में आप बात कर लीजिए। आप समझना चाहते तो बड़ा सिंपल सा पॉलिनोमियल लिख लेना, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने थोड़ा जनरल लिख लिया है, एफ एक्स इक्वल टू, बस यहाँ पे ले लीजिएगा आप a2x² तक, और इसको लिख लेना b2x² और b3 कुछ भी लिख लेना डिफरेंट डिग्री के, नो प्रॉब्लम। सम और प्रोडक्ट करके देख लीजिए, दोनों कंडीशन आपकी ये होल्ड होंगी, ठीक। दिस कंडीशन, दीज टू कंडीशंस आर होल्ड, लिख लीजिएगा कुछ भी आप। अब हम इसी के बेसिस पर डिग्री डिफाइन कर रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल की, राइट। मैं इधर लिख लेता हूं, देखिए डिग्री ऑफ 0x, जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री जो होती है वो -∞ होती है, ये हम आपसे कह के चल रहे हैं। तो मान लिया आपने, मान दिखा रहे हैं इसको, लेट हमने एज्यूम कर लिया डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, राइट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, मैंने मान लिया -∞। इसमें यूज कर लीजिए पहले, यहाँ देखो, अगर कोई एक, सपोज करिए यहां से एज्यूम करना जरा, एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री है, कुछ भी डिग्री है उसकी, राइट, कोई फाइनाइट डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है। अगर ये एफ एक्स कोई फाइनाइट डिग्री का, चलिए नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करता हूँ आपसे मैं इसको, ठीक है, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, समझना इसको। देखिए मैंने आपसे ये कहा, जीरो पॉलिनोमियल आपको अभी जस्ट बता ही दिया, मैंने कहा लेट एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है ना, बड़ा सिंपल सा लिख लीजिए लेट, जिससे इजीली आप समझ सकें। एफ एक्स इक्वल टू, मैंने कह दिया 1 + 2x + 3x, चलिए यही रहने दीजिए, इसकी डिग्री 2, और एक आपने जीरो पॉलिनोमियल लिख लिया 0x, क्या लिखेंगे आप, 0 + 0x + 0x², राइट। आपसे यह कहा जाए कि एफ एक्स इंटू 0x पॉलिनोमियल मल्टीपल करिए, तो सबके ये भी क्या आएगा निकल के, 0 + 0x + 0x² की ही टाइप का आएगा, मीन्स 0x जीरो पॉलिनोमियल ही मिलेगा, एफ एक्स इंटू 0x, राइट, जीरो पॉलिनोमियल ही आएगा मल्टीपल करेंगे तो, ठीक। अब सम लिख लीजिए आप इसका, जब आप सम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिग्री प्रोडक्ट की आपने लिखा था, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स बताइए इसकी, राइट, कितनी है डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स यही लिख दीजिए, डिग्री ऑफ एफ एक्स कितनी है, इक्वल टू 2, ठीक। मैंने यहां से मान लिया लेट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इक्वल टू -∞, राइट। अब जरा एक बात बताइए, देखिए अभी आपने लिखा था डिग्री, दोनों को जस्टिफाई करना, दोनों प्रॉपर्टी को चेक करिएगा, दोनों प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी कि डिग्री ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा जरा देखना, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू था डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, यहाँ जस्टिफाई है, चेक कर लीजिए, डिग्री ऑफ जी एक्स, सॉरी जी एक्स क्यों कह रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला था, राइट। अब आपने क्या कहा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को आपने कितना माना है, जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, ये दिस कंसेप्ट यूज करिए, क्या कह रहे हैं आप, हाँ, डिग्री ऑफ, मैंने कहा एफ एक्स इंटू जीरो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ एफ एक्स कितनी है मेरे पास बताइए, यहां से मैंने कितनी मानी है जरा देखिए, 2, राइट, और जी एक्स की जगह मैंने क्या कह दिया, यहाँ से जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी, -∞, और ये इधर कितना आएगा बताओ, ये जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा ना,
डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इधर कितना माइनस इंफिनिटी प्लस टू, जस्टिफाई नहीं है क्या? अरे माइनस इंफिनिटी तो आएगा ये, और मैंने क्या एज्यूम किया था, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज माइनस इंफिनिटी, राइट, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कौन सी? ये दिस कंडीशन, राइट। एक और था, आपने क्या लिखा था, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अभी बताया, क्या लिखेंगे आप इसको, जीरो एक्स, राइट। क्या था ये, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, यहाँ भी सेटिस्फाई करके देख लीजिए, डिग्री ऑफ एफ एक्स कॉमा डिग्री ऑफ, राइट। एफ एक्स की डिग्री कितनी लिखी है आपने, यहाँ से जीरो और पॉलिनोमियल को जोड़ेंगे तो डिग्री ऑफ सेटिस्फाई होगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से, बताइए। एफ एक्स और जी एक्स को आप सम करिए, है ना, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो यही तो आएगा आपका, सेम पॉलिनोमियल आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। आप जानते हैं सभी, एफ एक्स प्लस जीरो एक्स इक्वल टू एफ एक्स, राइट। तो यहाँ डिग्री इसकी कितनी होगी बताइए, टू तो लिया मैंने, और लेस देन इक्वल टू यहाँ लिखना जरा, मैक्सिमम ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिग्री ऑफ एफ एक्स यहाँ कितनी है, टू, और इसकी कितनी मानी थी आपने, माइनस इंफिनिटी। तो इस सेट का मैक्सिमम लेना, कंडीशन सेटिस्फाई है ना, तो ये बात कंफर्म है कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, माइनस इंफिनिटी, राइट। किस वजह से इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो डिग्री की आप जो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं ना, पॉलिनोमियल में जो डिग्री की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री एन है, वो तभी डिग्री एन होगी जब उसका कोफिशिएंट एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि जीरो पॉलिनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री की डेफिनेशन को फेल करता है, तो इस कंडीशन में हमने आपको ये समझाया आपको कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, क्या, माइनस इंफिनिटी, राइट, ठीक। अब बात है, देखिए, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल, है ना, डिफरेंस, डिवाइड, जैसे जरा देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा लेट सपोज एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करिए मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जी एक्स इक्वल टू मैंने आपसे कह दिया टू एक्स माइनस वन, राइट। आपसे कोई कहता है कि फर्स्ट एफ एक्स प्लस जी एक्स, बड़े इजीली लिख सकते हो आप लोग, क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ऐड कर दिया। कोई आपसे कहता है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखिए, क्या लिखेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू हो जाएगा भाई। कोई आपसे ये कहता है कि एफ अपॉन जी एक्स लिखिए, या इसको क्या लिख सकते हैं आप, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, किस फॉर्म में लिखेंगे आप लोग, यही फॉर्म लिख दीजिएगा सेम डिवाइड करके, लेकिन ख्याल ये रखिए कि फंक्शन की एग्जिस्टेंसी होना चाहिए, राइट, प्रोवाइडेड, कंडीशन यूज, रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, तो प्रोवाइडेड क्या, टू एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन डिवाइड एफ अपॉन जी एक्स, ये तभी डिफाइन होगा आपका ये, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना, टू एक्स माइनस वन, वैन क्या नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन बाई टू, यहां से, राइट। और प्रोडक्ट आपको बताया ये अभी अभी जस्ट, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स जो पढ़ा था ना आपने, गॉफ ऑफ, राइट, क्या लिख देंगे हम, एफ डॉट जी एक्स, कर लीजिए मल्टीपल, क्या आ जाएगा दोनों का, राइट। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो टर्म कितना आएगा बताइए, टू एक्स क्यू, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, प्लस टू एक्स माइनस वन, तो कितना, टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। ये सभी पॉलिनोमियल है। एक बात परमानेंट याद रखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, राइट, एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन आगे जब बात करेंगे आपसे कंटिन्यूटी की, राइट, तो हम पहले ही बता के चल रहे हैं आपको
पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नो डाउट होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, थोड़ा सीरियसली उसको पता रखिएगा। राइट, 1 1 की हम बात यहाँ से आपसे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल, हम आपको वहां बता चुके थे कि 1 1 ठीक है, सब बता के लाए पीछे। चले ठीक है, ओके, थैंक यू।